नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे 2023 और 2024 का जो मार्केट पोजीशन है इसके बारे में। देखिए, 2023 में क्या था और आज 2024 में क्या है। तो 2023 एंड 2024 की मार्केट एनालिसिस है। ये सेल नंबर 14 टू 30। देखिए, ये सेल नंबर 40 टू 30 के बीच में एक्चुअली ये डाटा इसलिए लिया गया है कि सेल नंबर 14 से मोरलेस न्यू सीजन की चाय 100% आ जाती है और 30 लास्ट वीक की सेल है। अभी एक अपडेट डाटा है, 31 जस्ट अभी फिनिश हुई है कल। आज भी कुछ ऑक्शन चल रही है 31 की, तो इसलिए 30 तक मैं अपडेट डाटा दे रहा हूँ। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेंड कैसा है, क्या तेज़ी है, किस चाय में क्या पोजीशन है, असम की चाय की क्या पोजीशन है। अच्छा, ये दो सेगमेंट में है। एक हो गया बॉटलीफ के लिए अलग, असम की बॉटलीफ और डुवार्स की बॉटलीफ मतलब बीएलएफ, और दूसरा हो गया इस्टेब्लिश गार्डन असम की डुवार्स तराई की, ये भी डाटा में होगा। और टोटल नॉर्थ इंडिया मिला करके, मतलब कि इसमें सिलीगुड़ी का एरिया, तराई का एरिया और मतलब डुवार्स तराई जो भी एरिया है, और असम के जितने भी गार्डन है, चाहे वो बॉटलीफ हो या गार्डन हो, इनकी कंबाइंड फिगर की भी बात होगी। और एक और इसमें एनालिसिस करेंगे क्या कि सिर्फ इस्टेब्लिश गार्डन असम और डुवार्स तराई जितने भी एरिया है, इनकी एवरेज प्राइस कम है, ज़्यादा है, और सिर्फ सिर्फ जो बीएलएफ है उनकी एवरेज प्राइस कम या ज़्यादा क्या है, ऑक्शन में क्या परफॉर्म किए हैं, टॉप 10 बॉटलीफ कौन सा है, टॉप 10 इस्टेब्लिश्ड कौन सा है। ये टॉप 20 तक मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये मेंबर्स के लिए होंगे। मेंबर्स के लिए पूरी डिटेल वीडियो होगी, शायद काफ़ी लंबी हो सकती है। तो ये सारे आंकड़ा मेरे पास है और ये सारा मैं एनालिसिस करके मैं रेडी कर रखा हूँ। यहाँ पे कुछ टॉप 20 गार्डन्स के डिटेल्स हैं और इधर भी है टॉप 20 2023 और 24 से कंपेयर करेंगे। और एक समरी है जो 14 से लेकर 23 तक का सेल है। इस सेल में कौन क्या परफॉर्म किया है, किसकी क्या एवरेज है, मार्केट कितनी ऊपर जा रही है या क्या मतलब स्टेबल है कि नहीं है, इन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हम सीधा कंपेयर में आएंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको सीधा लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा 2024 और इधर में हो गया 2023, ठीक है। तो एक समरी दे देता हूँ। समरी ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चाहे मेंबर्स हो या ना हो या कोई भी इस वीडियो को अगर देख रहा है, उन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप सबको बार बार मैं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे व्यूअर हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि आप लोग काफ़ी बड़े तादाद में देख रहे हो और मुझे एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फ्री का बात है भाई, कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का काम है। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए पहले हम बात करेंगे असम की। तो असम में दो सेगमेंट की बात करेंगे। एक तो इस्टेब्लिश टी गार्डन, ईएसटी लिख दिया, एक लिख दिया बीएलएफ। बीएलएफ मतलब हो गया बॉटलीफ टी फैक्ट्री। तो असम इस्टेब्लिश गार्डन का था 28.82 मिलियन किलो और बॉटलीफ था 15.97 मिलियन किलो। इसकी एवरेज प्राइस थी 304 रुपये 71 पैसा और इसका था 198.17। ये एवरेज प्राइस है।
जबकि 2023 की अगर बात करते हैं तो 2023 में टोटल प्रोडक्शन था 31, प्रोडक्शन मतलब सेल था, और 90.22। अब देखिए कितना कम हो गया, 28.82 और 31.92 मिलियन किलो का था, यहाँ पे मिलियन किलो लिख दिया। और इसकी एवरेज प्राइस देखिए, बात हो रही है एवरेज प्राइस 256.86 और यहाँ पे 170.09। अब सिंपल सा एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं आप लोगों को कि इतना का डिफरेंसेस है। क्वांटिटी भी यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, यहाँ पे भी देखिए एक कम हो गई, यहाँ रेट जो है काफ़ी कम था जबकि यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी रेट काफ़ी कम था, यहाँ बढ़ गया। अब बात समझिए ये क्यों हुआ। ये होने का कारण था कि प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन यहाँ देखिए 28.82 मिलियन किलो, यहाँ पे 31.98। ये सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया टी की बात कर रहे हैं जो ऑक्शन में सेल हुई थी, और ऐसा बात नहीं कि सारे चाय ऑक्शन में सेल होते हैं, ठीक है। तो एक लंबा चौड़ा फिगर है, एक एवरेज पे बात हो रही है। ओवरऑल यहाँ प्रोडक्शन कम हो गई, इस वजह से यहाँ पे आपका रेट भी कम था और यहाँ रेट ज़्यादा था। अब इसकी डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस की अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है यहाँ पे 3.16 मिलियन किलो यहाँ पे चाय कम थी, और यहाँ पे जो था 3.25 मिलियन किलो यहाँ पे चाय कम थी। ये जो राउंड में किया, ये इतनी चाय प्रोडक्शन कम हुई। अब इसकी एवरेज प्राइस की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे 47 रुपया। देखिए इस्टेब्लिश गार्डन का, इस्टेब्लिश गार्डन में 47 रुपीज़ 85 पैसा। देखिए मोरलेस 50 रुपये के आसपास बढ़ोतरी हो गई, इतना चाय बढ़ गया। अगर BLF की बात करें तो BLF में 28 रुपया 8 पैसा ये चाय की रेट बढ़ गई। ये एक एवरेज फिगर है। अब आप समझ सकते हैं कि चाय की बढ़ती हुई कीमतों पे हमारा आपका कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल तो ऊपर वाला ने कर दिया है, वेदर की कंडीशन ऐसी हो गई। ऊपर से ये जो आंकड़ा है ये चूँकि फर्स्ट प्लस से स्टार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो रेट थी वो थोड़ी सी स्टेबल थी। ये जून में आकर के, जुलाई में आकर के धीरे धीरे रेट बढ़ती गई, तो जून जुलाई में काफ़ी तेज़ी हुई। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ये रेट भी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करीब 25-30% प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का 25-30% प्रोडक्शन एक सामान्य रेट का था, रेट बाद में बढ़ी है। तो बाद में बढ़ने का कारण यह है कि प्रोडक्शन कम होते गया, डिमांड बढ़ती गई, लेकिन ये और भी बढ़ेगा, ये मेरा अनुमान है कि और बढ़ेगा। तो देखते हैं सेल नंबर, चूँकि ये 30 तक का लिए हैं और इसके बाद से 35-40 तक आते आते ये आंकड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिफरेंसेस पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ठीक इसी ढंग से हम बात करेंगे डुआर्स की। देखिए इस्टेब्लिश और BLF में अगर हम बात करते हैं तो इस्टेब्लिश गार्डन की प्रोडक्शन 12.56 मिलियन किलो थी, और बॉटलिफ में 12.18 मिलियन किलो थी। यहाँ पे देखिए कमाल, ये मोरलेस इस्टेब्लिश गार्डन और BLF का प्रोडक्शन मोरलेस समान है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। एक टाइम पे BLF था ही नहीं, आज के टाइम पे BLF का कितना बड़ा रोल है एकदम बराबर ही हो गया है। BLF पे ज़्यादा डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, बॉटलिफ टी फैक्ट्री क्या होती है, बढ़िया सा बताया गया है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं एवरेज प्राइस की। एवरेज प्राइस 256 रुपीज़ अभी चल रही है, 256 रुपया 77 पैसा, और इसका 138.96 जो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और यही 2023 में अगर बात करते हैं तो 2023 का फिगर जो है ये 23.15 मिलियन किलो था,
और यहाँ पे था 22.15 मिलियन किलो। देखिए इतना प्रोडक्शन था और यहाँ पे ये पोजीशन है। तो डुआर्स तराई में तो और भी ज़्यादा पोजीशन खराब है। अब यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 233.48 और यहाँ पे 121.44 ये जो है एवरेज प्राइस रही। प्लस माइनस की अगर बात करें तो देखिए इस्टेब्लिश में रेट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कितनी की डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज की बात करें तो भाई 10.59 मिलियन यहाँ पे कम है, ये वाला फिगर इस्टेब्लिश गार्डन का, और 9.96 मिलियन किलो यहाँ पे कम है। मतलब मोरलेस अगर देखा जाए तो 20 मिलियन केजी चाय यहाँ पे कम बनी है 2023 के मुकाबले 2024 में। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कम है, तो इस वजह से प्राइजेज भी बढ़ गई। प्राइजेज जहाँ 233 रुपया था और यहाँ पे 256 रुपये। आप देखिए 138 121। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है ये डुआर्स तराई की फैक्ट्रियों का। यहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस की बात करें तो इस्टेब्लिश गार्डन में 23 रुपया 29 पैसा का फ़र्क है और BLF में जो है ये 17 रुपया 52 पैसा का फ़र्क है। चूँकि ये डुआर्स तराई में इसलिए कम फ़र्क हुआ, स्टार्टिंग जो मार्च अप्रैल में यहाँ पे अच्छी चाय बनी थी, मार्च अप्रैल मई में थोड़ी सी कम बनी और मई के बाद से जून जुलाई में क्या हुआ, प्रोडक्शन कम होने से रेट बढ़ गई और गर्मी भी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी असर कम हुई, लेकिन सबसे बड़ा असर हो गया ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो भाई यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया। ये प्रोडक्शन कम होने से प्राइजेस बढ़ गए। तो इतनी ज़्यादा कम प्रोडक्शन में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि प्राइस कम जाएगी। प्राइस कम नहीं होने वाली है। 2024 में पहली बार टी बोर्ड ने ऐसा डिसीजन लिया कि 30 नवंबर से सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। कोई भी चाय उसके बाद से नहीं बना सकता। तो ऐसा पहले नहीं था कभी। 15 दिन करीब प्रोडक्शन इधर भी कम हो जाएगी। तो ये एक डाटा मैं आप लोगों को दिया। ये इससे ज़्यादा कुछ आपको समझना है, सीखना है, आप कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरीके के कोई हेल्प के लिए, ट्रेनिंग क्लासेस के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप डायमंड मेंबरशिप लेके वहाँ पे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और वीडियो भी बंद नहीं हुई है, वीडियो कंटिन्यू रहेगी मेंबर्स के लिए। इसके बाद से मैं कुछ डाटा मैं बताने वाला हूँ, ये मेंबर्स के लिए हैं और काफ़ी डिटेल्स डाटा होंगी। और ये एक एक गार्डन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए, मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पे कुछ आप लोग का हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सबको विदा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।